आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, चैप्टर 13 समास। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में आपको दिया है देश के लिए भक्ति, तो उसको हम संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं, देशभक्ति। ठीक है, 4 राहों का समूह तो चौराहा हो गया। ये नहीं होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, कंपाउंड। यहाँ पर आपने देखा देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, 4 राहों का समूह तो उसे हम चौराहा कह सकते हैं संक्षिप्त में। और अगर विस्तृत में कहना है तो हम कह सकते हैं 4 राहों का समूह, यानी कि जहाँ पर 4 रास्ते हों तो उसको हम चौराहा संक्षिप्त में कह सकते हैं। ऐसे ही घोड़े पर सवार, जिसे हम संक्षिप्त में घुड़सवार कह सकते हैं। अतः अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। घोड़े पर सवार 3 अक्षर है ना, 3 शब्द हैं, और इसको हमने बहुत ही आसान शब्दों में घुड़सवार कह के उसी बात को पूरा कर दिया। तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं, जैसे देशभक्ति, चौराहा, घुड़सवार, रसोईघर आदि। यानी जो संक्षिप्त शब्द होता है वो हमारा समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी जो हम संक्षिप्त वाक्य हमने बनाया उसको हम फिर से बड़े से उसमें बदल देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे। जैसे देशभक्ति के लिए हमने क्या किया, ये हमारा देशभक्ति जो है समस्त पद हो गया और उसका हमने विग्रह कर दिया तो देश के लिए भक्ति हो गया। ठीक, समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। देखिए जैसे घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर क्या है, सवार, तो सवार होना अलग बात है, और घोड़े पर यानी कि हमने उस पर सवारी की। तो इस तरह से 2 पद होते हैं। पहला जो होता है जैसे यहाँ पर घोड़े पर है तो वो पूर्व पद हो गया, और सवार होना उत्तर पद हो गया। तो समस्त पद में मुख्यतः 2 पद अवश्य होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर, पूजा प्लस घर यानी पूजा के लिए घर। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र जो है वो हमारा समस्त पद हो गया। अब हमने इसको विग्रह किया तो हो गया राजा धनपुत्र, राजा का पुत्र। तो पूर्व पद क्या हो गया, राजा, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो समास विग्रह में क्या हो गया, राजा का पुत्र। ठीक है, आगे देखते हैं फिर समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है। जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय शब्द होता है, जिसके लगने से समस्त पद अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब मैंने आपको 6 में भी बताया था, मैंने आपको 7th में भी तत्सम तद्भव पढ़ाते समय बताया था कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी लिंग, वचन, क्रिया, कारक किसी भी रूप में वो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो सबके लिए एक ही प्रयोग होते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। इस समास में प्रथम पद मुख्य और द्वितीय पद जो होता है वो गौड़ होता है। समास करने पर समस्त पद बनता है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास। तो इस समास का जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है, और जिसके साथ लगने से समस्त पद अव्यय हो जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद मुख्य और द्वितीय पद गौड़ होता है। मुख्य का मतलब बच्चों, मुख्य का मतलब होता है विशेष है, यानी प्रधान है, यानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और द्वितीय पद जो है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब सामान्य होता है। तो ऐसे समास जो होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, तो समास करने पर जो समस्त पद बनता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आमरण यानी मरण होने तक, आजीवन यानी जीवन रहने तक। फिर आपका निर्मल यानी बिना मल के, बाकायदा, कायदे के अनुसार। भर पेट
यानी पेट भरकर। तो ये आ, ने, बा और भर ये सब क्या है, ये अव्ययी शब्द है, अव्ययी शब्द। तो पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या होता है, इसमें दूसरा पद जो होता है वो गौड़ होता है और सब मिलकर क्या हो जाता है, अव्ययी शब्द बन जाते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यथा, प्रति, दिनों, नि और नी, आ, तो ये सब अव्यय शब्द है और इनके पीछे संज्ञा शब्द या क्रिया विशेषण शब्द जो होगा वो लग जाने से ये हो गया है अव्ययी भाव समास। ठीक है। कभी कभी पुनरुक्ति से भी अव्ययी भाव समास बनाए जाते हैं। पुनरुक्ति का मतलब कि किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाना, एक से अधिक बार वो शब्द आ जाना, तो ऐसे शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्षण क्षण यानी प्रत्येक क्षण, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे, धीरे से धीरे यानी बहुत ही ज़्यादा धीरे, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। फिर है तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है, साथ ही उनमें द्वितीय पद प्रधान और प्रथम पद गौड़ होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय यानी विद्या का आलय, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत। तो विद्या, बेटा विद्या पहला शब्द हुआ, प्रथम पद, और द्वितीय पद क्या है, आलय। तो विद्या अगर सिर्फ प्रथम पद हम देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। विद्या क्या, विद्या लेना है, देना है, विद्या प्राप्त है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमने कहा विद्या और द्वितीय पद देखा आलय, जो कि गौड़ यानी मुख्य प्रधान है, सॉरी गौड़ नहीं, प्रधान है या मुख्य है, तो वो हमारा, तब हमें पता चला कि विद्यालय यानी विद्या प्राप्त करने का स्थान जहाँ पर विद्या दी जाती है, यानी विद्यालय की बात की जा रही है। तो द्वितीय पद के द्वारा हमें समझ में आ गया कि विद्या प्राप्त करने वाला स्थान की यहाँ पर बात की जा रही है, और विद्या का आलय का कारक चिन्ह हो गया। तो ऐसे समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है और उसका प्रथम पद जो है वो क्या होता है, गौड़ होता है, और द्वितीय पद प्रधान होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के समस्त पद में क्योंकि कारक चिन्हों का लोप होता है, अतः इन लुप्त कारकों के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि जो कारक है हमारे उसका इसमें लोप होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, अधिकरण में पर संबंध का की के, और संबोधन हे रे अरे ओ। ठीक, तो इनके कारण इसको क्या किया गया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को अगर कारक का लोप है, जैसे रक्तदाता रक्त को देने वाला, रचनाकार रचना को करने वाला, तो ऐसे समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाएंगे। कर्ण का मतलब साधन, जिससे हम काम को करते हैं, आसान करते हैं। दुविधाग्रस्त, दुविधा से ग्रस्त है। प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, वही चीज़ है ना कि जैसे आपने कलम से लेख लिखा या कलम के द्वारा लेख लिखा ना, तो से और द्वारा कर्ण तत्पुरुष का ही उदाहरण है। या से होता है या द्वारा होता है। संप्रदान के लिए होता है ना, कारक, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, से के लिए। तो गौशाला, गौ के लिए शाला। पूजा घर, पूजा के लिए घर, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार अपादान यानी अलग होना, से अलग होना। विदेशागत, विदेश से आया हुआ। हिमालय निर्गत, हिमालय से निकला हुआ, हिमालय से अलग हो गया। उसी प्रकार संबंध तत्पुरुष है, यानी किसी का किसी से संबंध दर्शाएगा, का की के द्वारा। जैसे गौरी पुत्र, गौरी का पुत्र। ईश्वर पूजा, ईश्वर की पूजा। देवी भक्त, देवी का भक्त, तो यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण में या पर होता है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। विचार गमन, विचार मग्न, विचार में मग्न, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार नंग तत्पुरुष भी होता है। इन 6 प्रकारों के अतिरिक्त नंग तत्पुरुष समास भी एक होता है, या भी तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अन या आ उपसर्ग लगाकर निषेधात्मक शब्दों की रचना की जाती है। निषेधात्मक यानी जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड हो, वहाँ पर हमारा नंग तत्पुरुष समास होता है। जैसे अभाव यानी जिसमें कोई भाव ही ना हो। अथाह, जिसकी कोई था ही ना हो। अनदेखा, जिसे नहीं देखा गया हो। अजर यानी जिस पर बुढ़ापा ना आए। तो जहाँ पर ना यानी निगेटिव की निषेधात्मक शब्द हो, ऐसे शब्दों को नंग तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। प्रथम पद जो है वो विशेषण शब्द होता है, और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष होता है। विशेष किसे कहते हैं, जिसकी हम
विशेषता बता रहे हैं, यानी जिसकी हम प्रशंसा या तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द विशेष कहलाते हैं। और जिन शब्दों के द्वारा हम विशेषता बताते हैं या तारीफ करते हुए हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनमें समस्त पद का प्रथम पद जो है विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है, या प्रथम पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है। उपमेय का मतलब हम जिसके बारे में बता रहे हैं, और उपमान का मतलब जिन शब्दों के द्वारा हम उसके बारे में बता रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे जो समास बनेंगे, समस्त पद बनेंगे, वो हमारे कर्मधारय समास कहलाएंगे। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी हम कमल की विशेषता बता रहे हैं कि वह नीला है। श्वेतांबर, श्वेत है जो वस्त्र, श्वेत वस्त्र, ठीक है। सतजन, सत है जो जन। तो इस प्रकार से किसी की विशेषता बताने वाले शब्द जो होंगे वे हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। उपमान और उपमेय के द्वारा भी देख लीजिए। नरसिंह, यानी सिंह के समान जो नर है। कमल नयन, कमल के समान जो नयन है। चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी एक की उपमा हम दूसरे से कर रहे हैं, तो उपमेय और उपमान। इस प्रकार से कर्मधारय समास जो उपमेय के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, यानी एक की तुलना हम दूसरे से कर रहे हैं। विद्या रूपी धन, यानी जो विद्या है वो धन के समान है। कमल के समान चरण, जो चरण है उसके कमल के समान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान जो मुख है। तो इस प्रकार उपमान और उपमेय कर्मधारय समास ये होता है। फिर है आपका द्विगु समास, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा होता है, वहां पर हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास होता है। प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक, मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दोपहर, यानी दो पहरों का समाहार, दोपहर मिला हुआ है। त्रिफला, यानी 3 फलों का समाहार, 3 फल यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ऐसा शब्द जिसमें, ऐसे समास जिसमें प्रथम पद आपका, जब आप देखेंगे कि संख्या है, तो वहां पर आपको द्विगु समास होगा। यह आपको समझ में आ जाएगा। पहला शब्द संज्ञा और द्वितीय शब्द जो है वो क्या हो सकता है, कोई भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं। फिर है बहुव्रीहि समास, जिस समास का समस्त पद विशेषण होता है और समस्त पद के दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो प्रधान होता है वो कोई तीसरा होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। लंबा उदर से आप कुछ मतलब नहीं लेंगे, लंबोदर शब्द पर आप ध्यान देंगे तो आप जान जाएंगे कि लंबोदर तो हम गणेश जी को कहते हैं, यानी तृतीय पद प्रधान है, इसमें गणेश जी जो है वो प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो प्रथम पद यानी लंबा और ना ही द्वितीय पद यानी उदर, कोई भी प्रधान नहीं है, वरन इनके विशेष को हम कैसे समझेंगे, गणेश पद यहाँ पर प्रधान मान लिया गया है। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। जैसे आपको देख लीजिए, दशानन, दस है आनंद अर्थात रावण, तो दशानन हम अगर देखेंगे तो 10 हैं जिसके आनंद, लेकिन हम दशानन शब्द पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई रावण के लिए कहा गया है। तो ऐसे शब्द जो है हमारे वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। फिर है द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके मध्य में योजक चिन्ह छिपा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, योजक मतलब ये जो छोटा सा डैश लगा हुआ है, और दोनों पद प्रधान है, यानी जैसे आपका माता और पिता, गुण और दोष, अच्छा और बुरा, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को हटाने को कहा जाएगा तो नहीं, कोई किसी को नहीं हटा सकते, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों प्रधान है। एक के हट जाने से दूसरे का क्या है, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, दूसरे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। जैसे आप गुण दोष को ले लीजिए, अगर दोष ही नहीं रहा तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या गुण है। भाई गुण, अच्छाई तो हमें तभी पता चलेगी ना जब किसी की बुराई हमें पता रहेगी कि भाई ये चीज़ें बुरी हैं, तब तो दूसरी चीज़ अच्छी मानी जाएगी। तो दोनों का उतना ही महत्व होगा, यानी दोनों पद समान रूप से प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह छुपा होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा और रंक, गुण और दोष, अच्छा और बुरा। अब आप सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अत्यधिक समानता है। इनमें केवल अंतर इतना है कि कर्मधारय में समस्त पद के दोनों पदों में, कर्मधारय समास जो है उसके समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में संपूर्ण समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है, किसी और की विशेषता बता रहा होता है। जैसे हमने लंबोदर, तो लंबा उदर किसकी विशेषता, गणेश जी की विशेषता बता रहा है, किसी अन्य की विशेषता बताएगा। लेकिन कर्मधारय में एक दूसरे की जो दो पूर्व पद और उत्तर पद होंगे वो विशेषण और विशेष होंगे, यानी एक दूसरे के ही बारे में वो
विशेषता बता रहे होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कर्मधारय में समस्त पद के शब्दार्थ की प्रधानता होती है, जबकि बहुव्रीहि समास में शब्दार्थ की कोई प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर होता है। देखिए चंद्रमुखी, तो यहाँ पर क्या है, जब हम विग्रह करके देखेंगे तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। और दूसरा फिर हम देखते हैं बहुव्रीहि समास में कैसे लिया जाएगा, चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली है जो, तो जो है यानी कि बहुव्रीहि समास हो गया। किसी विशेष तीसरे के लिए जो लग गया ना, यानी हम किसी तीसरे की तारीफ कर रहे हैं। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी, तो बहुव्रीहि हो गया। और पीत है अंबर जो, यानी कर्मधारय हो गया, यानी जो वस्त्र पीला है, तो वस्त्र की बात सिर्फ कर रहे हैं तो कर्मधारय हो गया। लेकिन पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर ज्ञात करेंगे, और जब हम उसको जान जाएंगे तो फिर हम पहचान लेंगे कि कौन सा कर्मधारय समास है और कौन सा बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। गुरु मंत्र क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि किस समस्त पद में कौन सा समास होगा, या इस बात पर निर्भर करता है कि उसका समास विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा। समास विग्रह करने पर ही हमें ज़्यादा समझ में आता है कि कौन सा समास है, ठीक है। इसलिए उदाहरण से भली भांति स्पष्ट है कि समास विग्रह के कारण ही समस्त पद में दो अलग अलग समास हो सकते हैं। जब हम विग्रह करेंगे तो हमें अच्छे से पता हो जाएगा कि कौन से समस्त पद में कौन सा समास छुपा हुआ है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर मैसेज करिएगा, जैसे भी आपको समझना होगा आप क्लास में पूछ लीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा।